तो कल मुल्क भर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई जगह से जल्द से जुलूस निकाले गए और कई जगह तशद्दुद की भी खबरें हैं। पुलिस ने तशद्दुद को रोकने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इन झड़प में और तशद्दुद में एक शख्स के हलाक होने की खबर है। रामनवमी के मौके पर गुजरात के आनंद, हिम्मतनगर और खंभात शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान तशद्दुद भड़क उठा। पुलिस ने तशद्दुद को कंट्रोल करने के लिए भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। इस तशद्दुद में एक शख्स हलाक हुआ है, कई लोग जख्मी हैं, जबकि कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी। हिम्मतनगर में 13 अप्रैल तक दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। साबरकांठा पुलिस ने तशद्दुद मामले में 4 अफराद के खिलाफ 3 शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें गाड़ियों और दरगाह में आगजनी का जिक्र किया गया है। वहीं मगरबी बंगाल के हावड़ा शहर के शिवपुरा इलाके में वीएचपी के रामनवमी रैली के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद फ़िरक़ा वाराना कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस ने सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। यहाँ भी पथराव का वाक़या पेश आया, ताहम पुलिस ने वक्त रहते शरपसंदों पर काबू पा लिया। यहाँ भी पुलिस ने आंसू गैस के शिल दागे और ताकत का इस्तेमाल किया। हावड़ा तशद्दुद में कुछ आम लोग जबकि कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में निकल रहे रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे बजाए जाने को लेकर तशद्दुद भड़क उठा। जुलूस में मुस्लिम बस्ती से निकल रहा था और तेज़ आवाज़ में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर बस्ती वालों ने इतराज़ किया, जिसके बाद जुलूस पर मुबैना तौर पर पथराव हुआ और 2 फ़रीक़ैन में मारपीट हुई और पथराव की भी खबर है। दोनों ग्रुपों में तशद्दुद इस हद तक बढ़ा कि मौके पर भगदड़ मच गई और आगजनी भी की जाने लगी। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं हालात को काबू में करने के लिए 3 थाना हुदूद में कर्फ्यू, जबकि पूरे शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। भूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में भी रामनवमी का जुलूस